जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों जैसा आपको पता है 6th सीपीसी की जो चंद्रशेखर कमेटी की जो ओआरओपी टेबल थी उसमें सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की पेंशन कैसे सेट करी गई। दोस्तों इस टेबल में 5th सीपीसी के पे स्केल का जो टॉप अप अमाउंट था उसको लेकर पेंशन सेट करी गई जिससे सबको फायदा हुआ। लेकिन 7th सीपीसी में सब पेंशनरों की पेंशन कम हो गई। तो दोस्तों आज मैंने एक कैलकुलेशन करी है। इस कैलकुलेशन में मैंने 5th सीपीसी के पे स्केल का जो टॉप अप अमाउंट था रैंक वाइज सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक का जो टॉप अप अमाउंट था पे स्केल का वो मैंने इस कैलकुलेशन में लिया है। दोस्तों इस कैलकुलेशन में हर एक की पेंशन बढ़ रही है। दोस्तों इस कैलकुलेशन पे मैंने 3.68 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों आप ये कैलकुलेशन देखिए कि किस तरीके से 3.68 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करने के बाद सबकी पेंशन बढ़ती है। दोस्तों ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सिर्फ समझाने के पर्पस से मैंने ये कैलकुलेशन करी है। मैं ये देखना चाहता था कि रैंक वाइज सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक रैंक वाइज पे स्केल का टॉप अप अमाउंट से कितनी पेंशन बढ़ती है। तो दोस्तों ये जो मैंने पे स्केल लिया है ये लिया है 5th सीपीसी का, जैसे चंद्रशेखर कमेटी में लिया गया था। तो दोस्तों इस टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट को लेकर 3.68 फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल करने के बाद कितनी पेंशन बढ़ती है ये हम देखेंगे लैपटॉप पे। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर, 3.68 फिटमेंट फैक्टर, एमएसपी ग्रेड पे सब चीजें मैंने इस कैलकुलेशन में ली है। तो दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की तरफ और देखते हैं कि कितनी पेंशन बढ़ती है। एक बार मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, दोस्तों ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ आपको समझाने के पर्पस से करी है, अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ली है, अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुई है। दोस्तों इसमें मैंने फिटमेंट फैक्टर यूज़ किया है 3.68 और ये मैंने कैलकुलेशन करी है सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे सिपाही की वाई ग्रुप की। तो 5th सीपीसी का टॉप अप स्केल हमने लिया है 32, 50, 70, 4300। तो हमने लिया है 4300 टॉप अप अमाउंट। तो 4300 का पहले हमने किया 2.57। दोस्तों इसमें हमने एमएसपी ऐड करी है 2600, यानी 5200 की आधी 2600, और ग्रेड पे भी ऐड किया है सिपाही का, कितना 2000। तो टोटल आ गया 15651। तो अप्रॉक्स हमने लिया 15660। तो दोस्तों इसका हमने आधा कर दिया 15660 का, तो आ गया 7830। अब इस बेसिक पेंशन का हम करेंगे 3.68, यानी 7830 का हमने किया 3.68, तो आ गया 28815 और इस पर डीए लगाकर हमारी पेंशन बन जाएगी। तो दोस्तों हमारी कितनी आई बेसिक पेंशन 28815। आगे चलते हैं नायक की वाई ग्रुप। 5th सीपीसी का टॉप अप स्केल था 34, 25, 85, 4700। तो हमने लिया यहाँ पे 4700। तो 4700 का हमने किया पहले 2.57 और एमएसपी इंक्लूड करी 2600, यानी 5200 की आधी, और ग्रेड पे भी ऐड किया 2400 नायक का। तो टोटल आ गया 17079। तो दोस्तों अप्रॉक्स हमने लिया 17080। तो दोस्तों बेसिक पे आई 17080, इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 8540। तो दोस्तों बेसिक पेंशन 8540 का हमने मल्टीप्लाई किया 3.68 से, तो टोटल आ गया 31,428 और इस पर डीए लगाकर हमारी पेंशन बन जाएगी 31% डीए। तो दोस्तों बेसिक पेंशन हुई हमारी 31,428 किसकी, नायक की। अब चलते हैं हवलदार की वाई ग्रुप। 5th सीपीसी का टॉप अप स्केल हमने लिया है
3600, 100, फिर 5100। तो हमने लिया यहाँ पे 5100। तो 5100 का हमने किया पहले 2.57 और इस पे एमएसपी इंक्लूड करी 2600 यानी 5200 की आधी, और ग्रेड पे 2800 हवलदार का। तो टोटल आ गया 18507। तो अप्रॉक्स हमने लिया 18510। तो इस बेसिक पे का हमने आधा कर दिया तो आ गया 9255। तो बेसिक पेंशन 9255 का हमने किया 3.68। तो यहाँ पे आ गया 34059 और इस पे डीए लगाएंगे तो हमारी पेंशन बन जाएगी। तो दोस्तों इतनी बेसिक पेंशन एक हवलदार की होनी चाहिए 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, या फिर आगे जब रिवाइज होगा तो इतनी तो होनी चाहिए कम से कम 34,059। आगे चलते हैं नायब सूबेदार वाई ग्रुप। 5th सीपीसी का टॉपअप स्केल क्या था एक नायब सूबेदार का? 56, 20, 140, 8,140। तो हमने लिया है 8,140 का 2.57 प्लस इसमें एमएसपी 5,200 की आधी और ग्रेड पे नायब सूबेदार का 4200। तो टोटल आ गया 27,719। तो अप्रॉक्स हमने लिया है 27,720। तो इसका हमने आधा कर दिया 27,720 का, तो आ गया 13,860। तो बेसिक पेंशन 13,860 का हमने कर दिया 3.68 मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिक पेंशन बन गई 51,005 और इस पे डीए लगाएंगे 31%, तो हमारी पेंशन बन जाएगी। तो दोस्तों इतनी बेसिक पेंशन होनी चाहिए। आगे चलते हैं सूबेदार वाई ग्रुप। 5th सीपीसी का टॉपअप स्केल था 6600, 170, 9,320। तो हमने लिया यहाँ पे टॉप अमाउंट 9,320। इसका हमने कर दिया 2.57 प्लस एमएसपी 5,200 की आधी 2,600 प्लस ग्रेड पे सूबेदार का 4,600। तो टोटल आ गया 31,152। तो अप्रॉक्स हमने लिया है 31,160। तो बेसिक पे आ गई 31,160, इसका आधा कर दिया हमने तो आ गया 15,580। तो बेसिक पेंशन 15,580 हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3.68 से, तो टोटल आ गई बेसिक पेंशन 57,335। इस पे अगर डीए लगाएंगे 31% तो पेंशन बन जाएगी हमारी। तो इतनी बेसिक पेंशन होनी चाहिए एक सूबेदार साहब की। अगले चलते हैं सूबेदार मेजर साहब वाई ग्रुप। 5th सीपीसी का टॉपअप स्केल था 6750, 200, 9550। तो हमने टॉपअप अमाउंट लिया है 9550, इसका 2.57 प्लस एमएसपी यानी 5,200 की आधी 2,600 और ग्रेड पे सूबेदार मेजर साहब का 4,800। तो टोटल आ गया 31,943। तो अप्रॉक्स हमने लिया है 31,950। तो इसका हमने आधा कर दिया तो आ गया 15,975। तो दोस्तों बेसिक पेंशन 15,975 को हमने इनटू कर दिया 3.68 से, तो इनकी बेसिक पेंशन बन गई 58,788 प्लस डीए लगाएंगे 31%, तो इनकी पेंशन निकल आएगी। तो दोस्तों ये हमने कैलकुलेशन करी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक पेंशन एक सिपाही की 28,815, नायक की 31,428, हवलदार की 34,059, नायब सूबेदार की 51,005, सूबेदार साहब की 57,335, सूबेदार मेजर साहब की 58,788। तो दोस्तों जैसे ही हम 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो लगभग 8,000 या 7 से 8,000 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो सिर्फ मैंने आपको एक समझाने के पर्पज़ से ये कैलकुलेशन करी है। ये आगे इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी कुछ पता नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से यूज़ करा है ये 3.68 फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों इसमें मैंने एमएसपी भी ऐड कर दी 5,200 की आधी और ग्रेड पे भी ऐड कर दिया दोस्तों। और जो 6 से 7th में जाने का जो फॉर्मूला था 2.57 7 सीपीसी में, वो भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला है टॉपअप स्केल का टॉपअप अमाउंट 4,300। तो हम डायरेक्ट 5th से 6 में नहीं गए, हमने डायरेक्ट इस टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को ही हमने सीधा फिक्स कर दिया 7 सीपीसी में।
और इसमें हमने 3.68 फिटमेंट फैक्टर भी यूज़ कर लिया। तो सारी चीज़ें इसमें आ गई, ग्रेड पे भी आ गया, एमएसपी भी आ गई, पुराना 2.57 का फिटमेंट फैक्टर वो भी आ गया और 3.68 का भी फिटमेंट फैक्टर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बताई। अगर आपकी भी कोई कैलकुलेशन है या फिर आपके भी कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हो सकती हैं, क्या आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग कुछ आपके सुझाव हैं, कुछ आपकी भी कैलकुलेशन है, तो वो भी आप रख सकते हैं कमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।